कनाडा इमिग्रेशन ने विज़िटर वीज़ा के लिए जो 2025 में चेंजेस किए हैं, उसके बारे में मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा-सा मैं बता दूँ। मल्टीपल वीज़ा वीज़ा लगता था, 10 साल का लग जाता था, 5 साल का लग जाता था। अब होगा क्या कि इमिग्रेशन वाले आपका पर्पस ऑफ विज़िट जो है वो देखेंगे। डिपेंड करता है कि आपको 10 दिन का वीज़ा भी दे सकते हैं, ठीक है, 25 दिन का भी दे सकते हैं, 1 महीने का भी दे सकते हैं, 6 महीने का भी दे सकते हैं। विजिटर वीज़ा ये कभी भी बंद नहीं कर सकते हैं। ऐसे बंदे चाहिए जो यहाँ पे आएँ, इनके मुल्क में पैसा खर्च करें और फिर वापस चले जाएं। अगर तो उनके फेक डॉक्यूमेंट्स निकले तो उनके वीज़ा जो है वो कैंसिल होने के भी चांसेस हैं। मेन चीज़ आपको बता दूं, विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग आप शो करेंगे, अपना जितनी आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, जितना आपकी क्या कहते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग शो करेंगे, ठीक है, तो उतना ही जल्दी और इजी आपको मिलेगा कनाडा का विजिटर वीज़ा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आप लोगों को ये बताना था कि कनाडा इमिग्रेशन ने विजिटर वीज़ा के लिए जो 2025 में चेंजेस किए हैं, उसके बारे में मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा-सा मैं बता दूँ। पहले 2025 से पहले ये होता था कि जो बंदा विजिटर वीज़े के लिए अप्लाई करता था, उसका वीज़ा लगता था, मल्टीपल वीज़ा लगता था, 10 साल का लग जाता था, 5 साल का लग जाता था। लेकिन 2025 में इन्होंने उस चीज़ को चेंज किया है और अब जो है वो आपका 10 साल का 5 साल का वीज़ा विजिटर का नहीं लगेगा। अब होगा क्या कि इमिग्रेशन वाले आपका पर्पस ऑफ विज़िट जो है वो देखेंगे कि आपका विज़िट करने का यहाँ पे मकसद क्या है, ठीक है, आप किस पर्पस के लिए आ रहे हैं, आप किसी इवेंट को ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, आप मतलब किसी सैर व तफरीह करने के लिए आ रहे हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में मीटिंग है आपकी, वहाँ पे आप आ रहे हैं, वट जो भी आप अपना पर्पस उनके सामने रखेंगे उसको वो चेक करेंगे और उसके मुताबिक फिर वो आपको वीज़ा देंगे। वो अब डिपेंड करता है कि आपको 10 दिन का वीज़ा भी दे सकते हैं, ठीक है, 25 दिन का भी दे सकते हैं, 1 महीने का भी दे सकते हैं, 6 महीने का भी दे सकते हैं। लेकिन वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है कि आपको 10 साल का वीज़ा मिलेगा मल्टीपल एंट्री पे, या फिर आपको 5 साल का मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों के यहाँ पे जिन पेरेंट्स के यहाँ पे बच्चे रहते हैं, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के लिए जब वो विजिटर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उनके लिए कोई चेंजेस नहीं है। उनके पेरेंट्स को उसी तरह ही 5 साल का या 10 साल का वीज़ा मिलेगा। उनके लिए कोई किसी किस्म की जो चेंजेस हैं वो नहीं आई। ये सिर्फ उनके लिए आई हैं जो यहाँ पर विज़िट के लिए आएंगे, किसी और पर्पज़ के लिए आएंगे, वो विज़िटर में जो भी उनका पर्पज़ होगा उनके लिए वो चेंजेस आई हैं। पेरेंट्स का वीज़ा वैसे ही लगेगा 5 साल का, 10 साल का। उसके बाद अब ये बात भी आपको मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा भी नहीं है कि वीज़े जो हैं वो नहीं लगेंगे, वीज़े ज़रूर लगेंगे आपके। सिर्फ उसका क्या हुआ है, उन्होंने टाइमलाइन जो है ना वो कम कर दी है, ठीक है। जिस तरह 5 साल 10 साल का लगता था, अभी वो आपका 5 साल 10 साल का नहीं लगेगा, टाइमलाइन सिर्फ कम की है। दूसरा, मैं आपको ये बात बताऊं कि विजिटर वीज़ा ये कभी भी बंद नहीं कर सकते हैं। देखें, पता क्या बात है, कनाडा, मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ, कनाडा को तो ऐसे बंदे चाहिए जो यहाँ पे आएँ, इनके मुल्क में पैसा खर्च करें और फिर वापस चले जाएं, ठीक है। मैं विजिटर की बात कर रहा हूँ कि इनको ऐसे लोग चाहिए। ये कभी भी ऐसा, वरना इनकी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो तो इनकी बैठ जाएगी अगर ये विजिटर को वीज़ा देना बंद कर देंगे। तो आपने अब देखें ना, आप लोग अगर विज़िट करने के लिए आते हैं तो आप टिकटें लेते हैं, ठीक है, वहाँ पर उनको फ़ायदा होगा। उसके बाद यहाँ पे आके आप होटल बुकिंग करते हैं, वहाँ पे इनको फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके बाद आप होटलिंग करते हैं, होटल में जाके खाना खाते हैं, तब इनको फ़ायदा होगा। आप मार्केट में जाते हैं, ग्रोसरी करते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, तब इनको फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके अलावा आपको होटल में बंदे चाहिए होते हैं, एज आ टूरिस्ट गाइड भी आपको चाहिए होते हैं, ठीक है, वहाँ पे इनको फ़ायदा होता है। देखिए, इनको तो विज़िटर चाहिए ताकि इनके मुल्क में आएँ और अपना जो है वो पैसा इन्वेस्ट करें ताकि इनके मुल्क को फ़ायदा हो। इसलिए वीज़े बंद नहीं होंगे, वीज़े लगते रहेंगे। और बस टाइमलाइन कम हो गई है कि जहाँ 10 साल 5 साल का मिलता था, अब वहाँ पे कम मिलेगा। और दूसरा ये है कि जिन लोगों का पहले 10 साल 5 साल का वीज़ा 2024 2023 या 20 में जब भी उनके वीज़े लगे हुए हैं,
ठीक है, वो उन लोगों के लिए भी सवालिया निशान है। वो अब ये ना सोचें कि वो उनका लगा हुआ है वो सेम पहले की तरह आएंगे, वीज़ा दिखाएंगे, टिकट लेंगे और कनाडा आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। अब उन लोगों से भी इमिग्रेशन सवाल कर सकती है, ठीक है, उनकी भी अब दोबारा से स्टेटमेंट जो है वो चेक कर सकती है, उनसे दोबारा से उनका जॉब जो है, जॉब के बारे में पूछा जा सकता है कि आप क्या जॉब करते हैं और क्या कहते हैं, इस तरह के सवालात उनसे भी होंगे। और यहाँ तक भी सुनने को आया है कि हो सकता है कि कई लोगों के, जिन लोगों ने खुदा न खास्ता फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के अप्लाई किया था वो विजिटर वीज़ा, उनके दोबारा जो है वो उस चीज़ को दोबारा वो चेक कर सकते हैं। और अगर तो उनके फेक डॉक्यूमेंट्स निकले तो उनके वीज़ा जो है वो कैंसिल होने के भी चांसेस हैं। और जिन लोगों ने बिल्कुल लीगल अप्लाई किया था तो उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको बस दोबारा अपनी वो सब कुछ शो करना पड़ेगा, स्टेटमेंट वगैरह और जॉब वगैरह, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो सब कुछ करना पड़ेगा। तो बाकी जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए थे उनके लिए थोड़ा टेंशन वाली बात है। और बाकी इसके अलावा जी यही था जो इसकी चेंजेस आई थी 2024-25 में, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि विजिटर वीज़ा जो है वो लगने बंद नहीं हुए, लग रहे हैं। मेन चीज़ आपको बता दूं, विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग आप शो करेंगे, अपना जितनी आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, जितना आपकी क्या कहते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग शो करेंगे, ठीक है, तो उतना ही जल्दी और इजी आपको मिलेगा कनाडा का विजिटर वीज़ा। ये बात अब आप अपने ज़हन में बिठा लें। बाकी जो पहले वो चीज़ें थी, फेक डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर लिए और ये कर लिया वो कर लिया, वो चीज़ें अब ये लोग ख़त्म करने के लिए शुरू हो गए हैं ख़त्म करने के लिए। तो उन चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा, फेक डॉक्यूमेंट्स लगाने से। लेकिन जो बंदा स्ट्रॉन्ग है उसके लिए कोई मसला नहीं है। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।